हेलो दोस्तों, प्रमित क्लासेज पर एक बार फिर से आपका स्वागत। और आज मैं आपको समझाने वाला हूं उत्पादन की धारणाएं। और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था उत्पादन क्या है, तो आइए देखते हैं उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की धारणाएं। उत्पादन की तीन धारणाएं। टीपी टोटल प्रोडक्ट कुल उत्पाद, एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट सीमांत उत्पाद, उसके बाद है एपी एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद। तो सबसे पहले टीपी को लेते हैं, कुल उत्पाद को। एक निश्चित समय में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवाओं की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। मान लीजिए एक किसान 5 हेक्टेयर भूमि पर श्रम की एक इकाई का प्रयोग करके 2 क्विंटल अनाज का उत्पादन करता है। तो यह 2 क्विंटल अनाज एक श्रमिक का क्या है? कुल उत्पाद है। इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं। मान लीजिए हम श्रम को मान लेते हैं परिवर्तनशील कारक और भूमि को मान लेते हैं शीतल कारक। तो ये क्या है? भूमि, ये हमारा श्रम। श्रम को मान लेते हैं परिवर्तनशील कारक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। भूमि को मान लेते शीतल कारक। हम इसको 5 हेक्टेयर भूमि शीतल मान लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5। पांच हेक्टेयर भूमि क्या है? शीतल कारक है और श्रम क्या है? परिवर्तनशील कारक है। तो 5 हेक्टेयर भूमि पर जब एक श्रमिक का प्रयोग किया जाता है ये क्या? टीपी को मान लेते हैं हम 2, 5, 9, 11, 12, 12, 11। जब 5 हेक्टेयर भूमि पर एक श्रमिक का प्रयोग किया जाता है तो एक श्रमिक का कुल उत्पाद कितना? 2 क्विंटल। जब 5 हेक्टेयर भूमि पर 2 श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद कितना? 2 श्रमिकों का 5 क्विंटल। और जब 3 श्रमिकों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद क्या है? 9 क्विंटल। तो यहां तक क्या है? कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? आरंभ में क्या है? परिवर्तनशील कारकों की कम इकाइयों का प्रयोग करने के कारण शीतल कारकों का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाता, मतलब पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि एक श्रमिक के लिए ज्यादा है। तो एक श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि पर आसानी से उत्पादन नहीं कर सकता। मान लीजिए आपके पास 5 लीटर पानी है, तो आप अकेले हो, तो आपके लिए 5 लीटर पानी क्या है? ज्यादा होगा। अगर आप 2 हो जाए या फिर 3 हो जाए तो 3 लोगों के लिए 5 लीटर पानी क्या है? पर्याप्त है। 5 लीटर पानी से 3 लोग आसानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं। तो ऐसी ही कंडीशन यहां पर है। 3 श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि पर आसानी से उत्पादन कर सकते हैं। तो यहां तक उत्पादन क्या है? बढ़ती दर से बढ़ता है कुल उत्पादन। उसके बाद क्या है? अगर परिवर्तनशील कारकों की अधिक इकाई कर दी जाए, शीतल कारक क्या? शीतल कारकों में तो हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर शीतल कारकों के साथ परिवर्तनशील कारकों की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है तो कुल उत्पाद क्या है? घटती दर से बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है? 5 हेक्टेयर भूमि पर अगर चौथा 5वां श्रमिक लगा दिया जाता है तो क्या होता है? चौथे श्रमिक का कुल उत्पाद कितना है? 11। और 5वें श्रमिक का कुल उत्पाद कितना? 12। और 6ठे श्रमिक का भी कुल उत्पाद कितना? 12। तो कुल उत्पाद क्या है? घटती दर से बढ़ता है और यहां पर क्या है? अधिकतम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि क्या है? 6 श्रमिकों के लिए कम है, क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि पर 3 श्रमिक काम करते हैं और 3 श्रमिक 5 हेक्टेयर भूमि के लिए पर्याप्त हैं। तो ऐसे में क्या है? 6 श्रमिक, तो 6 श्रमिकों के लिए 5 हेक्टेयर भूमि पर्याप्त नहीं, इनके लिए क्या है?
10 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। लेकिन भूमि का क्या है, भूमि शीतल कारक हमारा, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, तो केवल परिवर्तनशील कारकों की इकाई में परिवर्तन करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसे में क्या है, अगर श्रमिक 6 है, मान लीजिए यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा, 3 लोग और बढ़ जाते, 3 + 3 6 लोग हो जाते, तो 6 लोगों के लिए पानी क्या है, कम होगा। 6 लोगों के लिए पानी क्या है, 5 लीटर पानी कम हो गया, क्योंकि 5 लीटर पानी से 3 लोग प्यास बुझा सकते हैं, 6 लोग अपनी प्यास नहीं बुझा सकते। तो ऐसे में श्रमिकों की क्या है, पानी पीने की क्षमता कम हो जाएगी, उनको क्या है, कम पानी पीने को मिलेगा। जैसे 5 हेक्टेयर भूमि पर 3 श्रमिक काम करते हैं, अगर 5 हेक्टेयर भूमि पर 6 श्रमिक लगा दिए जाए तो उनकी काम करने की कुशलता या क्षमता क्या है, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भूमि उनके पास कम है और श्रमिक क्या है, ज्यादा है। तो यहां तक उत्पादन क्या है, घटती दर से बढ़ता है और छठी इकाई पर क्या है, अधिकतम हो जाता है। देखो 2 और 3 5, 5 और 4 9, तो यहां पर क्या है, उत्पादन 3 इकाइयों पर, यहां तक बढ़ती दर से बढ़ता, 3 से 4, उसके बाद 9 से 11, 2, 11 से 12, 1, तो 2 से क्या है, कम हो रहा है, लेकिन इधर 9 से बढ़कर 11, 11 से बढ़कर 12, तो क्या बच्चों, घटती दर से बढ़ रहा है। कुल उत्पाद बढ़ता तो है लेकिन घटती दर से, लेकिन यहां पर क्या है, अधिकतम हो जाता है। उसके बाद क्या है, कुल उत्पाद घटने लगता है। ऐसा क्यों होता है, मान लीजिए पानी पीने के लिए अगर छठा श्रमिक, मान लीजिए पानी पीने के लिए अगर छठा मनुष्य और आ जाए, तो 6 लोगों के लिए पानी क्या है, कितना होना चाहिए, 3 लोगों के लिए 5 लीटर पानी, अगर 6 लोग हैं तो उनके लिए 10 लीटर पानी, और 7 लोग हैं तो उनके लिए 11 लीटर पानी होना चाहिए। लेकिन पानी क्या है, शीतल है, पानी में परिवर्तन नहीं कर सकते, जिस प्रकार से भूमि में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा, 3 लोग 5 लीटर पानी से अपनी प्यास बुझा सकते हैं, लेकिन 6 लोग क्या पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा सकते, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं और उनकी क्षमता क्या है, थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर 7वां श्रमिक और आ जाए तो 5 लीटर पानी क्या है, 7 श्रमिकों के लिए कम है और उनकी क्या पानी पीने की क्षमता क्या है, कम हो जाएगी। जिस उसी प्रकार से क्या, सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर 7वां श्रमिक और आ जाए, 5 हेक्टेयर भूमि पर 7वां श्रमिक और आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, श्रमिकों की संख्या ज्यादा हो जाएगी और भूमि क्या है, कम। तो श्रमिकों की काम करने की क्षमता क्या है, कम हो जाएगी, क्योंकि 5 हेक्टेयर भूमि पर केवल 3 श्रमिक काम कर सकते हैं। अगर 6 श्रमिक या फिर 7 श्रमिक लगा दिए जाए तो 6 श्रमिकों के लिए 10 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए और 7 श्रमिकों के लिए 11 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। लेकिन भूमि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में क्या होगा, कुल उत्पाद घटने लगता है। उसके बाद हमारा एमपी और टीपी निकालने का हमारा फार्मूला है एपी गुणा एल या फिर सिग्मा एमपी। सीमांत उत्पाद क्या है, परिवर्तनशील कारक की एक इकाई कम या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। एमपी बराबर है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1। परिवर्तनशील कारकों की इकाई कम या अधिक करने से एक श्रमिक का कुल उत्पाद कितना है, 2। अगर श्रमिकों की इकाई को या तो ऊपर की ओर कम कर दो या फिर नीचे की ओर बढ़ा दो, हमने बढ़ा दी 2, तो 2 श्रमिकों का कुल उत्पाद कितना, 5। तो इसने क्या बोला, इकाई कम या अधिक करने से कुल उत्पाद में जो अंतर आता है, तो 5 माइनस 2, तो एमपी कितना है, 3। तो 0, 2 में से 0 जाएगी तो 2, 5 में से 2 जाएगा 3। तो उसी प्रकार से आगे 3 श्रमिकों का कुल उत्पाद कितना है, 9, तो 9 में से 5 जाएगा 4, तो 11 में से 9 जाएगा 2, 12 में से 11 जाएगा 1, 12 में से 12 जाएगा 0, 11 में से 12 जाएगा तो -1। तो यहां पर क्या है,
आरंभ में सीमांत उत्पाद बढ़ता है 2, 3, 4 3 इकाई तक क्या सीमांत उत्पाद बढ़ता है। उसके बाद सीमांत उत्पाद घटने लगता है। उसके बाद क्या है सीमांत उत्पाद छठी इकाई पर शून्य हो जाता है और उसके बाद क्या ऋणात्मक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन केवल परिवर्तनशील कारकों में परिवर्तन करके ही किया जा सकता, शिखर कारकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और ऐसी स्थिति में अगर हम श्रमिकों को बढ़ाते जाएंगे 7, 8, 9, 10 तो क्या है कुल उत्पाद घटने लगता है। और कुल उत्पाद घटने लगता है तो सीमांत उत्पाद भी क्या है घटने लगता है, फिर शून्य और फिर ऋणात्मक हो जाता है। तो उसके बाद हमारा इसका एक और फार्मूला एमपी बराबर है डेल्टा टी पी बाय डेल्टा एल। डेल्टा टी पी इसमें परिवर्तन फिर इसमें परिवर्तन, अब इसको भाग देंगे तो हमारा एमपी प्राप्त होगा। उसके बाद है एपी एवरेज प्रोडक्ट औसत उत्पाद। परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पाद कहते हैं। परिवर्तनशील कारक की प्रति इकाई उत्पादन कितना है? 1 श्रमिक का 2 श्रमिकों का कितना है 5 और एपी निकालने का हमारा फार्मूला है टीपी बाय में एल। तो टीपी कितना 2 बाय में 1 तो 1 दूनी 2 तो टीपी हमारा कितना 2। उसके बाद 5 बाय में 2 2 दूनी 4 2.5 तो एपी कितना है 2.5। तो 1 श्रमिक का औसत उत्पाद कितना 2 श्रमिकों का औसत उत्पाद 2.5 3 श्रमिकों का औसत उत्पाद 3 या 9 4 श्रमिकों का औसत उत्पाद 4 दूनी 8 पॉइंट 4 पंजे 20 5 श्रमिकों का 5 दूनी 10 पॉइंट 5 का 20 6 श्रमिकों का 6 दूनी 12 7 श्रमिकों का 7 एकम 7.7 पंजे 35। तो औसत उत्पाद क्या है? प्रारंभ में यहां तक 3 इकाई तक औसत उत्पाद बढ़ता है, उसके बाद क्या है घटना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उत्पादन में परिवर्तन केवल श्रम की इकाइयों में परिवर्तन द्वारा ही किया जा सकता है। और जैसे जैसे परिवर्तनशील कारकों की अधिक इकाइयों का प्रयोग किया जाएगा तो कुल उत्पाद क्या 7वीं इकाई पर कम होने लगता है, जिसके कारण आरंभ में औसत उत्पाद बढ़ता है फिर घटने लगता है, लेकिन यह क्या है धनात्मक रहता है। इसे मैं आपको एक चित्र द्वारा समझाता हूं। एक्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 हमारी क्या श्रम की इकाई 7। तो यहाँ पर क्या हमें श्रम की इकाई लेनी और यहाँ पर क्या हमारा टी। उसके बाद यहाँ पर श्रम की इकाई ले लेते हैं और यहाँ पर एपी और एमपी ले लेते हैं। छठी इकाई पर क्या है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 3 तक क्या है टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है। उसके बाद यहां तक अधिकतम छठी इकाई पर अधिकतम है। छठी इकाई पर क्या है अधिकतम है और उसके बाद क्या 7वीं इकाई पर ये घटने लगता है, ये यहां घटने लगता है। तो एमपी और एपी क्या है? छठी इकाई पर एमपी
एपी। आप थोड़ा चित्र अच्छी प्रकार से बना सकते हो, मैंने ये जल्दी जल्दी में चित्र बनाया है। तो आरंभ में क्या है, जब टीपी यहां तक बढ़ती दर पर बढ़ता, इस बिंदु का नाम हम ए रख लेते हैं, और बी तक क्या घटती दर पर बढ़ता, यहां पर क्या छठी इकाई पर अधिकतम है, तो यहां पर क्या है अधिकतम है। उसके बाद है सातवीं इकाई है, तो क्या हमारा टीपी घटने लगता है। आरंभ में टीपी बढ़ती दर से, उसके बाद घटती दर से, फिर अधिकतम, फिर क्या है घटने लगता है। उसके बाद एमपी, तीसरी इकाई तक एमपी क्या है बढ़ता है, तो यहां तक बढ़ता है। लेकिन एपी क्या है, एपी हमारा बढ़ता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छी प्रकार से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक, ये एमपी है, एपी। तो एमपी क्या है बढ़ती दर से बढ़ता है, लेकिन एपी भी बढ़ता है। लेकिन एपी क्या है बढ़ता तो है, लेकिन एमपी एपी से अधिक तेजी से बढ़ता है। ये इसकी ऊपर की ओर है, तो एमपी क्या है इससे अधिक तेजी से बढ़ता है। उसके बाद है एमपी घटने लगता है, यहां से क्या एमपी घटना शुरू हो जाता है। तो एमपी घटने लगता है, तो एपी भी क्या है इसके बाद नीचे की ओर। तो यहां पर क्या है एपी अधिकतम होता है, उसके बाद क्या है एपी भी घटने लगता है। तो जब एमपी घटता है तो एपी भी घटने लगता है, लेकिन एमपी एपी से अधिक तेजी से घटता है। ये देखो एमपी यहां तक घटा है एपी, और एमपी का इससे अधिक तेजी से घटने लगता है। छठी इकाई पर एमपी क्या है शून्य है, तो ये क्या छठी इकाई, और यहां पर एमपी क्या है शून्य हो जाता है। उसके बाद सातवीं इकाई, तो नीचे की ओर ये सातवीं इकाई की बात करें तो ये क्या है यहां पर ऋणात्मक हो जाता है। तो सातवीं इकाई पर क्या ये ऋणात्मक हो जाता है। लेकिन औसत उत्पाद क्या है सदैव धनात्मक रहता है, या शून्य और ऋणात्मक नहीं होता है। इसको हम अलग अलग प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे टीपी और एमपी में संबंध देखते हैं। जब टीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपी भी बढ़ता है। जब टीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटने लगता है। जब टीपी अधिकतम होता है तो एमपी शून्य होता है, और जब टीपी घटने लगता है तो एमपी क्या है ऋणात्मक हो जाता है। टीपी सदैव धनात्मक रहता है, लेकिन एमपी शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। उसके बाद एपी और एमपी में संबंध, जब एमपी बढ़ता है तो एपी भी बढ़ता है, लेकिन एमपी एपी से अधिक तेजी से बढ़ता है। एमपी और एपी, इस बिंदु का नाम रख लेते हैं 20 पर क्या सी, एमपी और एपी बराबर है। जब एमपी घटने लगता है तो एपी भी घटने लगता है, लेकिन एमपी क्या है एपी से अधिक तेजी से घटने लगता है। एमपी एपी से अधिक तेजी से बढ़ता है, और जब घटता है तो एपी से अधिक तेजी से घटता है। उसके बाद एमपी जब शून्य होता है तो एपी धनात्मक होता है, और एमपी जब ऋणात्मक हो जाता है तो एपी धनात्मक रहता है, क्योंकि एपी कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं होता है, यह सदैव धनात्मक रहता है। लेकिन एमपी क्या है शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक उत्पादन की धारणाएं। सबसे पहले क्या है हमें भूमि की इकाइयां लेनी है, फिर श्रम। तो भूमि को हमने शिखर कारक मान लिया, तो आरंभ में क्या है परिवर्तनशील कारक की कम इकाई का प्रयोग करने से जो शिखर कारक का भूमि, इसका पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो पाता, पूरा प्रयोग नहीं हो पाता, क्योंकि एक श्रमिक के लिए क्या 5 हेक्टेयर भूमि ज्यादा है। अगर इसके लिए 3 श्रमिक आ जाते हैं तो यह भूमि 3 श्रमिकों के लिए प्राप्त हो जाती है। तो यहां तक क्या है टीपी भी बढ़ता है, एमपी भी बढ़ता है, और एपी भी बढ़ता है। जब ज्यादा श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो ज्यादा श्रमिक लगाने के कारण क्या होता है, अगर 3 तक श्रमिक बढ़ा दिए जाते हैं तो उत्पादन बढ़ने लगता है, लेकिन इससे भी ज्यादा श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो परिवर्तनशील कारकों की और ज्यादा इकाइयों का प्रयोग करने से टीपी घटती दर से बढ़ने लगता है, और छठी इकाई पर अधिकतम हो जाता है। एमपी घटने लगता है, छठी इकाई पर शून्य हो जाता है, और एपी भी क्या घटने लगता है, लेकिन धनात्मक रहता है। उसके बाद अगर 7वां श्रमिक और आ जाता और ज्यादा श्रमिक लगा दिए जाते हैं तो टीपी घटने लगता है, एमपी ऋणात्मक हो जाता है, और एपी क्या है धनात्मक रहता है, या कभी भी शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। उसके बाद ये हमारा टीपी वक्र है, और ये एपी और ये एमपी। यहाँ पर हमें एपी और एमपी लेना, यहाँ पर क्या श्रम, और यहाँ पर टीपी।
तो इनको आप अलग अलग पूछे तो अलग अलग प्रकार से संबंध बताना, अगर एक साथ पूछे तो एक प्रकार से संबंध बता सकते हो। कि आशा करता हूं कि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।